Hello students, this is Dipali Pandey and you are watching me on my channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर की अगर मैं बात करूं उससे पहले जो भी मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक ऐसा रूल है जो कि हमें हेल्प करता है तीन चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप क्रिएट करने में। एक तो चीज़ है क्या, एक चीज़ है फोर्स, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि बच्चों जब कोई भी कंडक्टर जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है और हम उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली क्या करते हैं, रख देते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई उसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लगाते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ़्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल कुछ इस तरीके का होता है, लाइक आपको अपने लेफ़्ट हैंड को, उसके थंब को, उसकी फर्स्ट फिंगर को और मिडिल फिंगर को कुछ इस तरीके से रखना होता है कि थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर में 90 डिग्री का एंगल रहे। मीन्स mutually they are mutually perpendicular. You can see this, you can see this and you can see this also। मतलब हर किसी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो आपका फोर्स जो है, आपका थंब जो है वो बताता है फोर्स की डायरेक्शन को कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फर्स्ट फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एंड ये जो मिडिल फिंगर है ये बताती है क्या, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, वी विल राइट कि स्ट्रेच योर थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर इन दिस वे दैट they are mutually perpendicular. Make sure it should be your left hand. Then the thumb of your left hand will point out the direction of force. First finger will tell you the direction of magnetic field and middle finger will tell you the direction of electric current. आप इसको लर्न करने के लिए एक शॉर्टकट भी याद कर सकते हो। वो शॉर्टकट है फादर, मदर एंड चाइल्ड। किसी फैमिली में 3 मेंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो 3 मेंबर क्या है, सबसे पहले आते हैं फादर, फिर मदर और फिर चाइल्ड। तो फादर का मतलब हो गया बच्चों यहाँ फोर्स। योर थंब विल डिमॉन्स्ट्रेट फोर्स। फर्स्ट फिंगर जो है वो हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो एम फॉर हुआ मदर और एम फॉर हो गया मैग्नेटिक फील्ड एंड जो मिडिल फिंगर है वो बताती है करंट के बारे में। तो फादर, मदर एंड चाइल्ड। तो इस तरीके से आप लोग जो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद कर सकते हो। अब ये जो रूल है, इसी रूल का यूज़ करके हम फाइंड करते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें जो रखी हुई कॉइल है वो किस तरीके से घूमने वाली है। ठीक है, तो चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। एक एक्टिविटी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में और बताई है कि जब हम कोई भी एक कंडक्टर है उसको जो हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर एक फोर्स लगता है। हॉर्सशू मैग्नेट वहाँ पर रखा होता है और एक कंडक्टर रखा होता है, उसमें करंट पास की जाती है तो उस पर एक क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो उस वाली वीडियो को आप ज़रूर देखो ताकि आपको इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की। जब भी इलेक्ट्रिक मोटर आएगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक मोटर है क्या। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करती है कन्वर्ट। सो अ डिवाइस which converts electrical energy to mechanical energy is called electric motor। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। यानी कि जब लाइट होती है तभी इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है।
ऐसा तो नहीं है ना कि लाइट घर में नहीं है और फिर भी इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कर रही है, नहीं कर सकती। आपके घरों में इलेक्ट्रिक मोटर मेनली जो है सारे के सारे ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में होती है, जो कि रोटेट कर रहे होते हैं। जैसे आपके यहाँ जो फ़ैन है, इलेक्ट्रिक फ़ैन है, उसमें मोटर होती है, मोटर की हेल्प से ही इलेक्ट्रिक फ़ैन क्या करता है, घूमता है, उसके ब्लेड्स घूमते हैं। ठीक है, आपके यहाँ टेबल फ़ैन है, उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर है, वॉशिंग मशीन है, उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, रेफ्रिजरेटर है, उसमें भी मोटर लगी हुई है। सो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ही चलती है और वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो अब आप लोग ये बात नहीं भूलोगे, सबसे पहले आपको यही लाइन लिखनी है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या है। कोई भी चीज़ होता है, कोई भी डिवाइस है, उसका एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है एक सिद्धांत, कि भाई वो किस सिद्धांत पे काम कर रही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, प्रिंसिपल की स्पेलिंग को ऐसा लिख देते हैं, प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल वो है जो आपके स्कूल में होता है, ये प्रिंसिपल वो है जो मुख्य होता है, जो हेड होता है, ठीक है, जो सबका हेड होता है। बट प्रिंसिपल यहाँ पर आपको PLE, या अगर आपको PRINCIPLE लिखेंगे तो उसका मतलब है सिद्धांत, मतलब क्या बेसिक क्या है उस चीज़ का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक मोटर का जो बेसिक है वो ये है कि जब हम किसी भी फ्रीली सस्पेंडेड कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और जिसमें करंट पास हो रही होती है, तो उस पर लगता है एक फोर्स और वो कॉइल क्या करने लगती है, घूमने लगती है। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल में क्या लिखोगे, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल is placed in magnetic field, a force acts on it, उस पर क्या करता है, एक फोर्स लगता है। ठीक है, नाउ इसके डायग्राम के बारे में जानते नहीं, इससे पहले हम लोग ना मटेरियल्स देख लेते हैं कि क्या क्या यूज़ क्या क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक मोटर बनाने में। तो मटेरियल्स के बारे में जानते हैं सबसे पहले। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मटेरियल्स में हम यूज़ करेंगे एक आर्मेचर। ये आर्मेचर क्या है भाई, आर्मेचर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि बनी होती है कॉपर वायर की या फिर एल्यूमिनियम वायर की। ठीक है, आर्मेचर यूज़ करना है हमको, बैटरी यूज़ करना है हमको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराने के लिए, हमको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करना है इसमें। हम हॉर्सशू मैग्नेट भी ले सकते हैं या फिर हम 2 सेपरेट मैग्नेटिक पोल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो गया। वायर आपको यूज़ करने हैं इसमें। ठीक है, और इसमें आपको एक्सेल का यूज़ करना है। एक्सेल किस लिए है, जो कि कॉइल को घुमाने का काम करेगी। और हमें यूज़ करना है स्प्लिट रिंग्स। यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं, स्प्लिट रिंग्स 2 सर्कुलर हाफ डिस्क जैसे 2 सर्कुलर हाफ डिस्क होते हैं जो कि कॉइल से, आर्मेचर कॉइल से कनेक्टेड होते हैं और जो कि उसको घुमाने का काम करते हैं। स्प्लिट रिंग्स आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं। तो स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं, स्प्लिट रिंग्स क्या वो बने होते हैं मेटल के। ठीक है, और वो क्या करते हैं, कॉइल को रोटेट करने का काम करते हैं। ओके, नाउ स्प्लिट रिंग्स यूज़ कर लिया हमने इसमें। और हमें क्या यूज़ करना है, कार्बन ब्रशेस। कार्बन के 2 ब्रशेस यूज़ करने हैं मोटर में। ब्रशेस का काम क्या है भाई, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो 2 ब्रशेस यूज़ करने हैं, जो ब्रशेस स्प्लिट रिंग से कांटेक्ट बनाएंगे और उसमें इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे, पास करेंगे। चलो अब देखते हैं कैसे बनाना है हमको इलेक्ट्रिक मोटर को। तो अब हम लोग ये सीखते हैं कि भाई अब हमें मोटर को बनाना कैसे है। चलो अब उसकी वर्किंग मेथड पे ध्यान देते हैं। तो वर्किंग मेथड में आपको क्या करना है, आपको लेना है एक आर्मेचर कॉइल को। ये आर्मेचर कॉइल हो गई,
ये आर्मेचर कॉइल इस तरीके से बना दो। आर्मेचर कॉइल जो है वो रखी हुई है दो मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में, कुछ इस तरीके से। ये इसका एन पोल हो गया, ये इसका एस पोल हो गया, और यहाँ पर आपको बनाने हैं दो स्लिप रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स, इनको स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। ये स्प्लिट रिंग्स हो गए। ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये कनेक्टेड हैं दो ब्रश से, ये दो ब्रशेस हैं। अब बच्चों इतना ध्यान रखो, यहाँ पर और यहाँ पर ये एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, क्योंकि उसका पर्पस ये है कि जब ये कॉइल घूमेगी तो ये कॉइल घूमेगी किसके साथ, इन रिंग्स के साथ, और ये रिंग्स भी इसके साथ में घूमेंगे, बट ये ब्रशेस हैं ये नहीं घूमेंगे, ठीक है। अब हमने इनको जोड़ रखा है किससे, बैटरी से, और यहाँ पे लगाई हुई है एक की इस तरीके से, ठीक है। देखो कितना सिंपल है इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बनाना। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बुक में इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम देख करके ही डर जाते हो, कहते हैं मैम हमसे तो नहीं होगा, हम तो नहीं बना पाएंगे इस डायग्राम को। तो भाई मैंने इसीलिए आपके सामने बनाया कि आपको प्रैक्टिस डायग्राम की करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इसे बना पाओ। अब इसको माइन्यूटली थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। यहाँ पर हम इसकी पहले लेबलिंग कर देते हैं। ये बैटरी है, इसको हम लिख देते हैं, बैटरी को हम लिख देते हैं कुछ भी, अच्छा पहले इसको लिखते हैं, इसको हमने लिख दिया x, इसको हमने लिख दिया y। सपोज किया ये वाला स्प्लिट रिंग का नाम है x और इस वाले स्प्लिट रिंग का नाम है y, इसका नाम रख दिया p, इसका नाम है q, छोटू मोटू का नाम है p और q। यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसका नाम रख दिया a b c d। ये b फॉर बैटरी के लिए लिया जा सकता था बट मैंने नहीं लिया क्योंकि यह साइक्लिक हो जाएगा। यहाँ पर हम इसका नाम ले देते हैं e ले लेते हैं, इसका नाम k ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये प्लस टर्मिनल हो गया और ये माइनस टर्मिनल हो गया। अब देखो इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं। ये तो हो गया इसका डायग्राम। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और कंप्लीट करते हैं और बना देते हैं ये हो गई इसकी एक्सिस, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको लगाना है इस पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये डिफाइन करने के लिए कि जब ये कॉइल घूमेगी तो किस तरीके से फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देखो इसका प्लस टर्मिनल ये है तो करंट यहाँ से जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इस तरीके से करंट जा रही है सर्किट में। यहाँ पर आपको अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से रखना है कि आपका थंब, फर्स्ट फिंगर और ये मिडिल फिंगर ये हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आपको ये दोनों फिंगर्स को सबसे पहले सेट करना है। जब आप ये दोनों फिंगर्स को सेट करोगे देन आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके थंब की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स है N2S, आपकी करंट की डायरेक्शन भी फिक्स है क्योंकि बैटरी प्लस टू माइनस ही करंट देगी, बट आपका थंब जो है वो जिस भी डायरेक्शन में हो एज पर दिस रूल वो होगी डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल, ठीक है। चलो देखते हैं। मैंने इसको ऐसे रखा, ठीक है। तो ये N2S ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बट क्या ये वाला जो फिंगर है मेरा, ये मिडिल फिंगर, ये नीचे की तरफ आ रहा है बट करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे नहीं रखना है, मुझे कैसे रखना है, ऐसे रखना है। ये देखो ये वाला जो फिंगर है N2S जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है करंट की डायरेक्शन में, तो मेरा थंब जो है वो नीचे की तरफ है। जब मेरा थंब नीचे की तरफ है यानी कि इस पे फोर्स लगेगा नीचे की ओर, और ये A to B वाला पोर्शन जो है ये आएगा नीचे, ठीक है। इससे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। अब यहाँ पर देखते हैं, इस साइड में देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परमानेंट है बच्चों N2S, करंट की डायरेक्शन नीचे है C to D ये, तो भाई यहाँ पे आसानी से रूल लग जा रहा है C to D, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और ये थंब ऊपर की तरफ को आ रहा है, यानी कि अब इस पे फोर्स लगेगा कहाँ, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क का मतलब ये है कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे कॉइल पर जो कि उसको घुमाने का काम करेंगे किसी एक्सिस के थ्रू। ये मान लिया ये एक्सिस है।
अब कॉइल घूम जाएगी, CD इधर आ जाएगा, AB इधर आ जाएगा। उसके नेक्स्ट डायग्राम में जब हम देखें तो कुछ इस तरीके का बनेगा। मैं आपको दोबारा से बना के दिखा देती हूँ, और हो सके तो आप लोग भी 2 डायग्राम बना करके तो एटलीस्ट दिखाना ही वहाँ पेपर में। इस तरीके से डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर अच्छे से प्रैक्टिस की है तो डायग्राम बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखो, ठीक है, ये ब्रशेस हो गए। सेम डायग्राम बनाना है आपको, बस अंतर एक चीज़ का है, वो मैं बताती हूँ क्या अंतर है। ये अब देखो बच्चों, अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब ये कॉइल घूमेगी ऐसे, जब ये कॉइल ऐसे घूमेगी तो CD इधर आ जाएगा और AB इधर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? मतलब CD जो है वो घूम करके इधर आ जाएगा और AB इधर आ जाएगा। साथ ही साथ जब ये कॉइल घूमेगी तो ये जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है, मतलब जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो भी घूमेंगे। और जब वो घूमेंगे ना तो एक वक्त ऐसा आएगा, घूमते वक्त वो उनका कनेक्शन, ये जो ब्रशेस है उनके कनेक्शन से जाएगा टूट। कब जाएगा टूट? जब वो ये गैप में पहुंचेंगे, ये वाला। और बट ड्यू टू इनर्शिया वो घूमते रहेंगे, ठीक है, और घूमते घूमते कॉइल हो जाएगी रिवर्स, यानी कि CD जो है वो AB की जगह आ जाएगा, यानी कि CD यहाँ आ जाएगा और AB जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब ये वाले जो 2 ब्रश, जो ये वाले जो 2 स्लिप रिंग्स थे, उनकी डायरेक्शन भी हो जाएगी चेंज। ये हो जाएगा Y to X और ये हो जाएगा क्या, P and Q, बट बैटरी वहीं रहेगी, की वहीं रहेगी, ठीक है। मतलब पहले आपकी जो करंट थी वो कुछ इस तरीके से जा रही थी, आपकी कॉइल ऐसे घूम रही थी। अब क्या होगा, अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। रिवर्स कैसे हो गई है? देखो, पहले CD में करंट नीचे आ रही थी, AB में करंट ऊपर जा रही थी, बट अब CD में करंट ऊपर जाएगी और AB में करंट नीचे आएगी। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मतलब पहले कॉइल घूमी, कॉइल जब घूमी तो CD इधर आ गया, AB इधर आ गया। ये जो स्लिप रिंग्स थे ये भी घूम गए कॉइल के साथ, ठीक है। स्लिप रिंग्स के हाफ होने का यही फ़ायदा है कि वो करंट को, जैसे ही करंट की पोलैरिटी चेंज होती है तो वो उसको सॉफ्टली घूमने में हेल्प करते हैं। अगर स्प्लिट रिंग्स के स्लिप रिंग्स का यूज़ किया जाए, एक रिंग्स होते हैं स्लिप रिंग्स पूरे सर्कुलर होते हैं, अगर उनका यूज़ किया जाए तो वो फिर इस कॉइल को पूरा एक डायरेक्शन में नहीं घूमने देंगे। जैसे ही कॉइल घूमेगी वो वहाँ पर उसको क्या करेंगे, ट्विस्ट कर देंगे, एंड देन फिर कॉइल ऐसी हो जाएगी, ऐसे 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 घूमेगी कॉइल। वो किस में यूज़ होते हैं? वो AC मोटर में यूज़ होते हैं और ये DC मोटर में यूज़ होंगे। तो यहाँ पर आप फिर से फोर्स लगा लो बच्चों, यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाओ फ्लेमिंग वाला। इस तरीके से लगाएंगे क्या? नहीं ना, इस तरीके से लगाएंगे, हाँ ऐसे लगाएंगे। तो जब ऐसे लगाएंगे तो भाई यहाँ पर फोर्स लग रहा है कहाँ, नीचे की तरफ, और यहाँ पर फिर से लगा के दिखाती हूँ मैं आपको रूल। ये देखो, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो यानी कि ये ऊपर की तरफ को आएगा और फिर से कॉइल घूमेगी, ठीक है। तो यानी कि ये वाली जो कॉइल होगी ये एक डायरेक्शन में घूमती रहेगी और घूमती रहेगी जब तक हम इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते रहेंगे। तो इस तरीके की वर्किंग होती है इलेक्ट्रिक मोटर की। तो इलेक्ट्रिक मोटर को जब भी आपके पेपर में आएगा आपको बहुत आसानी से आप इसको डिफाइन कर पाओगे। आपको ये मत सोचो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार में पूछ लेंगे। हो सकता है आपको ब्रेक करके पार्ट्स में पूछे कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर का प्रोसीजर बताइए, इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सा रूल लगता है फोर्स को डिफाइन करने के लिए वो बताइए, प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का वो बताइए, कंस्ट्रक्शन बताइए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्प्लिट कर करके। ओके, अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ एक कॉइल यूज़ कर रहे हैं बच्चों, व्हाट डू यू थिंक कि इस मोटर की पावर क्या होगी? एक कॉइल बहुत ज़्यादा पावर क्रिएट नहीं कर पाएगी, बहुत ज़्यादा मैकेनिकल वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी। उसके लिए आपको अगर बहुत सारी कॉइल्स यूज़ की जाएं, अगर आप नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दो, देन
आप इलेक्ट्रिक मोटर की पावर को एनहेंस कर सकते हो। तो कितने फैक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की पावर को बढ़ाने के लिए? पहला फैक्टर क्या है? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स। अगर आपके घर में कोई भी पंखा ख़राब हुआ है, शायद कभी आप उसे मैकेनिक के पास लेकर के गए हो और हो सकता है मैकेनिक ने कभी आपके सामने उसको खोल करके दिखाया हो, तो आप उसमें एक डिज़ाइन टाइप का देख सकते हो कि बहुत सारी कॉइल्स अरेंज की हुई होती है उसके अंदर, मोटर के अंदर। नहीं देखा है तो देखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक मोटर की पावर को बढ़ाने के लिए आप नंबर ऑफ़ कॉइल्स को बढ़ा दो, कॉइल्स का एरिया बढ़ा दो। जितना ज़्यादा एरिया उतना ही ज़्यादा उसकी पावर बढ़ जाएगी। दूसरी बात आप क्या यूज़ कर सकते हो, ये वाले जो मैग्नेट्स हैं इसकी जगह पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करो। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की पावर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती, ठीक है। तीसरी चीज़ बच्चों आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो आपने जो कॉइल ली है उसके अंदर आप सॉफ्ट आयरन की कोर ले सकते हो। सॉफ्ट आयरन की कोर क्या करेगी, वो उसकी स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा देगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक मोटर को उसकी पावर को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर आई थिंक सो आपको क्लियर हो गई होगी, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी वर्किंग, इसका प्रोसीजर, इसका डायग्राम, एवरीथिंग। रूल कौन सा लगाना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड रूल मत लगा देना, ठीक है। बच्चे रूल लगाते वक्त ध्यान ही नहीं देते कि उनका राइट हैंड ऊपर आ रहा है या लेफ्ट हैंड ऊपर आ रहा है। तो भाई लेफ्ट हैंड का यूज़ करना है अगर लेफ्ट हैंड रूल है तो, ठीक है। प्रैक्टिस करो डायग्राम से, घबराओ मत, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई ना कि ये एक्स और वाई जो है ये रोटेट कर रहे हैं, ये इनसे बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है, अटैच नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक वीक कनेक्शन है, उससे थोड़ा सा कांटेक्ट में है। ये जो ब्रशेज़ है ना, ये स्लिप रिंग्स से कांटेक्ट में है एंड स्लिप रिंग्स आर इजी टू मूव एट देयर प्लेस। इस तरीके से मोटर घूम रही है। तो मोटर के टाइप्स क्या है, एसी मोटर एंड डीसी मोटर। डीसी मोटर आपके कोर्स में है। एसी मोटर में हम स्प्लिट रिंग्स की जगह क्या यूज़ करेंगे, स्लिप रिंग्स यूज़ करेंगे, जो कि करंट की पोलैरिटी जो बार बार चेंज होगी वहाँ पर यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये टॉपिक क्लियर हो गया है, इसको पढ़ो, रिवाइज करो। और हाँ, एक चीज़ और है, आपके पेपर बहुत पास में है, तो आप लोग सबसे पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, पता तो चले भी कंटेंट है क्या क्या। उसके बाद एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइजेस सॉल्व करो। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होने के बाद आप दूसरी बुक्स पर जाओ। एक्स्ट्रा तो तैयारी करनी ही करनी है ना। सो नाउ यू स्टे कनेक्टेड विद मी, वॉच माई चैनल, सब्सक्राइब एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी, यू नो वाई, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।